गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ 6 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स आप लोगों के समक्ष फिर से। देखिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी चैनल से, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगामी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे और ढेर सारी जानकारियां आप लोगों तक उपलब्ध होती रहे। चलिएगा देखते हैं। देखने से पहले सभी जो नए छात्र जुड़े हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज प्राप्त होते रहें। आइएगा देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है आज के लिए। हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा किसको बनाया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? देखिएगा, आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ठीक है? बता सकते हैं? चलिएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? साजिद जावेद, ठीक है, बनाए गए हैं हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री। देखिएगा, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। साजिद जावेद 5 दिसंबर 1969 एक ब्रिटिश राजनेता हैं, ठीक है, जिन्होंने, इनका जन्म हुआ था 1969 में, ठीक है। और ये ब्रिटिश राजनेता है जिन्होंने जून 2021 से स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के जो है ना राज्य सचिव के पद पर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं साजिद जावेद, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में खेलने से मना कर दिया है? अभी हाल फिलहाल में कोई खिलाड़ी है बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी, बताइएगा कमेंट करके जल्दी से। दिखा फोटो? आंसर करें फटाफट। फोटो मैंने दिखा दी है आपको, पूरा नाम आंसर करें ना। सेरेना जमैका विलियम्स, ठीक है, अमेरिकी पेशावर टेनिस की खिलाड़ी है भैया ये, ठीक है। और इन्होंने खेलने से अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए मना कर दिया है, ठीक है। कारण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, उनका पर्सनल रीजन भी हो सकता है। देखिएगा, सेरेना जो है ना जमैका विलियम्स, जिनका जन्म 26 सितंबर 1981 में हुआ है, ठीक है, एक अमेरिकी पेशावर टेनिस खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक से जो है ना हटने की घोषणा कर चुकी हैं। ये महिला एकल टेनिस में विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। महिला टेनिस संघ WTA ने 2022 और 2017 के बीच 8 अलग अलग मौकों पर एकल में अपना विश्व नंबर 1 स्थान दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछे जा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। वह 8 जुलाई 2002 से पहली बार नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंची और अपने छठे अवसर पर उन्होंने रैंकिंग हासिल की, ठीक है। स्टेफी ग्राफ द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार 186 सप्ताह तक उसने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी जीते हैं। समझ में आए ना? देखिएगा, और आप लोग कहाँ हैं? यूके ट्रिपल एस से भी नहीं जीत पा रहे हो, और देखने के लिए वीडियो को बंद कर देते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। कम से कम देख तो लिया करो। नहीं सब्सक्राइब कर सकते, नहीं लाइक कर सकते, मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत जो है ना शर्म है, ठीक है। हया आपको खा ना जाए कहीं लाइक करने से, ठीक है, कि सर का जो है ना हमने कोचिंग का जो है
ये वीडियो लाइक क्यों कर दिया, क्योंकि वो अच्छा पढ़ा रहे थे, ठीक है, इस वजह से। थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो बिल्कुल जरूरी है, कमेंट के बगैर तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। शेयर बिल्कुल करना है सभी अपने फ्रेंड लोगों को, ठीक है ना। चलिएगा, तो समझ आया आपको किसने कौन अभी जो है ना नहीं खेलने वाली है? सेरेना जमैका विलियम्स, ठीक है। ठीक है, ये आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। कौन है? सेरेना जमैका विलियम्स, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे बढ़िया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में दिल्ली एम्स को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइएगा भाई फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। नंबर, विच नंबर, कौन सा नंबर लिया है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। आधों को तो दिख गया होगा पहले, जो देख रहे थे उनको तो आंसर पता चल गया होगा। चलिएगा मैं बता देता हूँ। दिखाई दे रहा है? ठीक है, एम्स, ठीक है। एम्स दिल्ली जो है ना जारी दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट में 23वें नंबर पर है, ठीक है। भारतीय सिविल सेवक सर जोसेफ बोरे की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति ने 1946 में पहले ही एक राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। नेहरू और अमृत कौर के सपने और बोरो समिति की सिफारिशें एक प्रस्ताव बनाने में जुट गई, जिससे न्यूजीलैंड सरकार का भी पक्ष मिल गया था, और कोलंबो योजना के तहत न्यूजीलैंड से एक उदार अनुदान में 1952 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला रखना संभव हो पाया था। एम्स को अंततः 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्वायत्त संस्थान के रूप में बना दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अब फिर उसके बाद बहुत सारे उसमें जो लगभग 600 रिसर्च पेपर्स पर ईयर उसमें निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शोध किए जाते हैं 42 अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एम्स को, वर्ल्ड जो है ना, जो दुनिया की पूरी जारी रैंकिंग हुई है मेडिकल इंस्टीट्यूट, 23वें नंबर का हो गया भारत का एम्स, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। सर्बिया का सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट किसके द्वारा हाल ही में जीत लिया गया है? किसके द्वारा जीता गया है सर्बिया का सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट? देखिएगा, जिन बच्चों को शर्म आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो बेचारे बच्चे पता नहीं क्या करेंगे आगे चल के, ठीक है। बेटा कमेंट कर दें, ठीक है। कमेंट करने पर ही आपका हमें पता चल पाएगा। कमेंट जब तक नहीं आएगी आपको आंसर तो मिल ही जाता है, ठीक है। वरना ऐसा करते हैं, एक हफ्ते बिना आंसर की एक सीरीज चला देते हैं, ठीक है। आप कमेंट ही करके बताएंगे उसमें खाली। अगर ऐसा कहते हैं आप लोग तो आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मैं आपका एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जो लोग इस तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक के बगैर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, सर्बिया का जो है ना सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट किसके द्वारा हाल ही में जीता गया है? मैं एक फोटो दिखाऊं क्लू के तौर पर, क्लू के तौर पर फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे मैं पता नहीं कहाँ से ये जो है ना वेबसाइट लगा दी है मैंने? ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है भैया, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ रहे ना?
दिखाई दे रहा है अभी फोटो क्लियर? अभी तो क्लियर दिखाई दिया होगा। देखिएगा, सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? निहाल सरीन ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निहाल सरीन। ठीक है ना, कहाँ है ये लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है निहाल सरीन। ठीक है, दिखाई दे रहा है निहाल सरीन। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के तौर पर क्लासेस ली जाती हैं, तो उसमें आगे पीछे चला जाता है टाइम का। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हुआ करें इन सब चीज़ों को लेकर के। जिस तरीके से भी आपको सिर्फ ज्ञान मिलने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? भारतीय निहाल सरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम, बहुत चतुर चालाक खिलाड़ी है ये। ठीक है, चलिएगा, अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप अपने नोट्स बना के कॉपी में रख लीजिएगा। धन्यवाद।